ब्रह्म हृदय स्मरणीय चिन्नीय समस्त संत चरण रज भक्त बिंद मात्र शक्ति। जब तक मूल मर्म को न जान लिया जाए तब तक सारे की सारी साधन भजन जिस प्रकार से रुई को पानी में डुबो देने के पश्चात जलाने की चेष्टा करे तो वह नहीं जलती है ना। तो ऐसे ही मूल मर्म को जाने बिना कोई भी साधन पूर्ण रूप से सार्थक नहीं होता है। और यहाँ पर मूल मर्म को जानने के लिए सर्वप्रथम बंधन का जो स्वरूप होता है उसको सम्यक प्रकार से समझना होगा। क्या समझना होगा? क्योंकि जब तक बंधन के स्वरूप को नहीं समझ लिया जाता है तब तक मुक्ति का स्वरूप भी समझ में आता ही। ये थोड़ा विशेष सूत्र है या ऐसा समझो, इसको एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र भी समझ सकते हैं। जब तक ये रहस्य समझ में नहीं आता है तब तक समस्त साधन भजन करते रहे फिर भी न तो निष्ठा होती है, न ज्ञान की निवृत्ति होती है, न शांति का अनुभव होता है। कभी वह कर्म करेंगे, कभी भक्ति की ओर प्रवृत्त होंगे, कभी ब्रह्म विद्या को महत्व देंगे। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। वेद भगवान जो है त्रिकांडात्मक है तो इनका प्रयोजन रहस्य सारा का सारा ठीक प्रकार से समझना होता है। यदि इसको ठीक प्रकार से न समझ करके अपने मन कल्पित कल्पना से कुछ सा कुछ करते रहें तो सचमुच में काम चलने वाला, वास्तव में काम चलने वाला है ही नहीं। हाँ, हम अपने हिसाब से अपने मन में भले कर ले कि सचमुच में हम कृतार्थ हो गए, परंतु श्रुति माता जब संकेत करती हैं, कृतार्थ होने के क्या क्या संकेत होते हैं, जब तक वह प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, जब तक अपने हृदय में प्रकट नहीं होते हैं, तब तक ये मन कल्पना ही तो होती है। इसलिए इसको ठीक प्रकार से समझना होगा बंधन के स्वरूप को। क्योंकि बंधन यदि सत्य होगा तो निश्चित रूप से कर्म उपासना के द्वारा ही वह बंधन निवृत्त हो सकेगा, और बंधन यदि मिथ्या हो तो ब्रह्म विद्या के द्वारा ही निवृत्त होगा। जैसे किसी को भूख लग रही हो और उस समय पानी पिलाया जाए, बोलो सार्थकता होगी क्या? नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जिस समय जिसकी आवश्यकता होती है उसकी जगह विकल्प के रूप में कुछ भी काम नहीं लिया जा सकता है। तो सर्वप्रथम हमें बंधन का स्वरूप समझ लेना चाहिए, और बंधन का स्वरूप समझने के पश्चात अर्थात जिस दिन ये बात समझ में आ जाए केवल और केवल मात्र विद्या ही बंधन करने वाली ही है, अज्ञान में वासे ही मूल कारणम, अज्ञान के सिवाय और बांधने वाली कोई वस्तु है ही नहीं, तत्क्षण हम निश्चय कर लेंगे हम अपने जीवन का लक्ष्य केवल और केवल मात्र अज्ञान के बंधन से मुक्त होना ही निश्चय करते हैं। और जो अज्ञान के बंधन से छुटकारा चाहता है तो अज्ञान के बंधन से छूटने के लिए तो केवल और केवल मात्र ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से प्रकाश के बिना अंधकार की निवृत्ति नहीं होती है, उसी प्रकार से अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान के बिना होती ही नहीं। अब देखो बात ऐसी होती है, ज्ञान जो होता है वह केवल और केवल मात्र अधिकारी को ही होता है। किसको होता है? अधिकारी को होता है। बिना अधिकारी के ज्ञान होता नहीं। अर्थात ऐसा समझना चाहिए तो अर्थी और समर्थी इन दो शर्तों को पूर्ण करे वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। हालांकि दो में से एक शर्त तो हो सकता है जीव मात्र एक शर्त को पूर्ण करने का अधिकार भले ही रखता हो, परंतु एक शर्त पूरी कर देने से काम नहीं चलता है। यहाँ पर दोनों शर्त पूरी होनी चाहिए, तब जाकर के वह साधक इस ओर प्रवृत्त हो सकेगा
सीखेगा तब वह सचमुच में वेद के जो तीनों कांड बताए गए हैं उनका ठीक रहस्य समझ पाएगा, उनका उपयोग कहाँ तक होगा, कहाँ तक हो सकता है, कहाँ तक करना चाहिए, कब इसको ग्रहण करना है, कब इसका त्याग कर देना है। वरना तो जब सुन लेंगे कर्मणा बद्धते जंतु विज्ञाते मुच्यते, कर्मों से बंधन होता है, जीव ज्ञान से मुक्त हो जाता है, ये सुनते ही वह कर्मों का त्याग करके ज्ञान की ओर प्रवृत्त होगा। परंतु सचमुच में यदि विवेकादि साधनों से संपन्न नहीं है तो ब्रह्म विद्या के रहस्य को समझ नहीं पाएगा। तो कर्मों को बंधन समझ करके ज्ञान की ओर प्रवृत्त होने वाला भी ठीक प्रकार से, क्योंकि केवल मात्र उसने सुना है, सचमुच में वह कर्म को बंधन रूप नहीं समझता है। यहाँ पर जो साधन सहित कर्मों का त्याग करता है वही सचमुच में ब्रह्म विद्या का ज्ञान का अधिकारी होता है। और साधन सहित कर्मों का त्याग करना ये टेढ़ी खीर है, ये कोई साधारण बात नहीं है। आता है साधन सहित कर्म सब त्यागे, कर्मों का जो साधन सहित त्याग करता है वह सठ संपत्ति से युक्त होता है। वैसे देखा जाए तो 6 संपत्ति में से एक संपत्ति से युक्त होता है। बाकी की जो संपत्तियां होती हैं बड़ी विलक्षण होती हैं। जैसे श्रद्धा के अंतर्गत केवल और केवल मात्र गुरुदेव व श्रुति माता अर्थात उपनिषद के सिवाय किसी को महत्व ही नहीं दे, तब समझो वह वास्तव में श्रद्धावान होता है। हम तो पता नहीं किस किस को महत्व दे देते हैं, तो सचमुच में वह श्रद्धावान श्रद्धा से युक्त नहीं होता है। अभिमान की निवृत्ति को कहते हैं श्रद्धा। वास्तव में जब तक अभिमान की निवृत्ति नहीं होती है, अभिमान का अर्थ होता है, अभि का अर्थ होता है चारों ओर, मान का अर्थ होता है घेरा। हमने अपने चारों ओर एक प्रकार का घेरा बना रखा है। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, अरे सब घेरे ही तो है। तो जब तक हम घेरे में बंधे रहेंगे तब तक वर्णाश्रमाभिमाने में श्रुति दासो भवे नर, वर्णाश्रम व्रतन्ते श्रुति मूर्धनि। तो वर्ण आश्रम के घेरे में बंधा रहता है वह श्रुति का दास होता है। उसे वह विधि किंकर होता है, जो किंकर होता है, जो दास होता है वह गुलाम होता, जो गुलाम होता है वह वास्तव में जीवन मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए ये जितने भी आमरूपात्मा के कल्पित बंधन हैं, इस बंधनों से अपने को थोड़ा अलग करना होता है, ऊपर उठाना होता है, इनको नित्य झूठा आसार समझना होता है। जब मिथ्या समझेंगे तब समझो हम ज्ञान की कक्षा की ओर प्रवृत्त हो गए अथवा एडेड अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान होने लगा। और जब जीवन मुक्ति की कक्षा होगी उस समय जगत के चिंता भाव का निश्चय होगा। ये जगत बंध्या पुत्र के समान है, ऐसा जब अनुभव होने लगे तब समझना चाहिए कि सचमुच में अब कुछ बात होने लगी है। तो देखो सत्यनारायण जी महाराज ने थोड़ा संकेत किया था, कर्म उपासना और ज्ञान थोड़ी बहुत इनकी सीमा कहाँ तक होती है इनका थोड़ा विचार कर लेते हैं। क्योंकि विचार नहीं करेंगे तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए ये तीनों जो साधन बताए गए हैं अंतःकरण की शुद्धि ज्ञान से नहीं होती है और कर्म के द्वारा ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। हालांकि थोड़ा साधकों को समझाने के लिए संकेत कर रहे हैं, वरना ज्ञान तो ऐसी विलक्षण वस्तु है उसे अंतःकरण क्या शुद्ध हो, अंतःकरण का भी चिंता भाव हो जाता है। परंतु होता क्या है कि थोड़ा क्रम क्रम से समझेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ, थोड़ा प्रसंगवश बता देते हैं। न कर्मणा न परजया न धनेन त्यागे न के तत्व मानसु। केवल उपनिषद मंत्री संकेत करता है न कर्म से मोक्ष होती है, न धन से न भोगों से मोक्ष होती है। यहाँ पर जो संकेत किया गया है कि कर्म के द्वारा बंधन की निवृत्ति नहीं होती है, ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ पर कर्म का अर्थ सकाम कर्म होता है। हाँ, चाहे नित्य हो, नैमित्तिक हो, काम्य हो, प्रायश्चित हो अथवा निषिद्ध हो, ऐसा भी कर्म क्यों न हो, कर्म के द्वारा ये कर्म जो होता है ये निर्माण विभाग होता है, ये ज्ञान जो होता है ये प्रमाण विभाग होता है।
तो कर्म के द्वारा केवल निर्माण ही हो सकता है। अतः अंतःकरण में परिवर्तन करना ये ज्ञान का स्वभाव नहीं है। कर्म के द्वारा अंतःकरण में परिवर्तन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, अंतःकरण को अंतर्मुख एकाग्र आदि बनाया जा सकता है, परंतु अंतःकरण का बाद कभी भी कर्म से नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्म अविद्या का होने से, अविद्या का कार्य होने से कार्य कभी भी कारण को नष्ट नहीं कर सकता है। अरे भाई ये भी तो कीचड़ है, अविद्या से जो उत्पन्न होता है कीचड़ नहीं है क्या? और कीचड़ जो है कीचड़ को साफ कर सकता है क्या? हाँ, तो यहाँ थोड़ा विशेष रूप से तो ये सर्वप्रथम समझना होता है। न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागने के मृतत्व मानसु। इन कर्मों के धन के भोग के त्याग से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। ऐसा समझ कर के यदि कोई तत्क्षण इनका त्याग कर दे तो हो सकता है वह उल्टा दुखी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कर्म धन भोग इनका एक तो दुरुपयोग होता है, एक सदुपयोग होता है और एक त्याग होता है। तो दुरुपयोग करते हैं वो पतन की ओर चले जाते हैं, जो इनका सदुपयोग करते हैं वो अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं, और जो इनका त्याग कर देते हैं वो ब्रह्म साक्षात्कार अर्थात अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर जितने भी साधक बैठे हुए हैं ये तो बिल्कुल पक्का है कि इनका दुरुपयोग तो शायद कोई करते होंगे ही, हाँ, परंतु इनका जो सदुपयोग है इसको भी बड़े विलक्षण ढंग से समझना होता है, क्योंकि कब तक इनका ग्रहण करना होता है, कब इसका त्याग करना होता है। यदि पहले त्याग कर देंगे तो भी बात बनेगी नहीं, और समय पर इनका त्याग नहीं करेंगे तो उत्पन्न हुई जिज्ञासा भी नष्ट हो जाएगी, अर्थात वह आरूढ़ पतित हो जाएगा। वह जीवन भर बेचारा कर्तव्य की अग्नि में जलता रहेगा, करने धरने के चक्कर में ही पड़ा रहेगा। देखो मुकुलपुर के बाबा कहा करते थे, करने धरने से संसार कटता नहीं, हटता नहीं, सकता नहीं। अरे कुछ नहीं किया, इतना संसार बढ़ गया, अब कुछ करोगे तो संसार घटने वाला है नहीं, संसार तो और बढ़ेगा ही। आ गया निश्चित तरह से समझ में। तो कर्म धन भोग इनको बहुत अच्छी तरह से इनका संशोधन करके, इनका शोधन करके श्रुति प्रमाण के अनुसार इनका सेवन करना होता है। और जब ठीक प्रकार से सेवन करने पर तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है तो इनका त्याग करके पृथ्वी लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायान नास्तं करता करते न तद्विज्ञानार्थम से गुरु में वापी गचेत समेत पानी स्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठम, ये विधि बताई गई है। क्या बताई? हाँ, ये पूरी की पूरी विधि हो गई। यहाँ पर कर्म धन भोग की परीक्षा करके देखे कि इनसे क्या मिलता है, मुझे क्या चाहिए। यदि हम अमृत तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं तो अरे जो कर्म स्वयं ही प्राग भाव प्रध्वंसा भाव वाला होने से ये कर्म उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी हो जाता है। तो कर्म स्वयं ही अनित्य है, तो बताओ इनके द्वारा उत्पन्न हुआ फल कभी नित्य हो सकता है? हाँ, कर्म का फल कभी भी अविनाशी नहीं हो सकता है, इसका फल तो नाशवान ही होगा। इसलिए कर्म धन भोग की सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से समीक्षा करें। इनका जब अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण समीक्षण हो जाएगा तो सच्ची बात यह है कि कर्म से धन से भोग से वैराग्य होने लगेगा, क्योंकि यही तो बंधन है। बंधन कौन करता है? अविद्या कामना कर्म, इसी का नाम संसार चक्र होता है, यही बंधन करता है। कर्मणा मध्यते जंतु विद्याते मुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यते पारदर्शिन। तो कर्मों से बंधन होता है, ज्ञान से जीव ज्ञान से मुक्त हो जाता है। तो बताओ कर्म बंधन रूप हुए या नहीं हुए? क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं, चाहे कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों न हो, कर्म करके कोई कर्ता बनने के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। अच्छी तरह से भले विचार करके देख लेना, चाहे पाप हो या पुण्य, निश्चित रूप से फलवर्ती उदय होगी। मैं करता हूँ, हाँ, केवल और केवल मात्र तत्ववेता महापुरुष जो है वो उनके अंतर्गत ये फलवर्ती उदय नहीं होती हैं, क्योंकि उनके वहाँ पर ब्रह्म विद्या की जो अग्नि ये जलती रहती है, ये तत्क्षण भस्म हो जाते हैं। मैं अकर्ता अभोक्ता असम व्यापक
चेतन अद्वितीय ब्रह्म हूँ, ऐसा निश्चय होता है। तो संसार का कोई व्यक्ति क्यों न हो, कर्म करके कर्तापने के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है, कोई भोग करके भोक्तापने के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है, छोड़ करके परिचिंता से मुक्त नहीं हो सकता है। और जीव भाव किसको कहते हैं? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, परिचिन्नत्व, संसारित्व, इसी का नाम तो जीव भाव है। तो यहाँ पर देखो, न तो कर्म का त्याग बताया गया है, न ग्रहण बताया गया है। जैसे भूख लग रही हो तो भोजन की आवश्यकता है, भूख की निवृत्ति हो गई तो भोजन के त्याग की आवश्यकता होती है। तो जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है उनके लिए कर्मों का प्रावधान है, और जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है उनके लिए कर्मों के त्याग का विधान होता है। ऐसा नहीं कि मूर्खता के अर्थों में यदि कोई कर्म करता है तो भी नाशंगी होती है, और त्याग देता है तो भी नाशंगी होती है। हाँ, यहाँ ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, ये सकाम कर्म आदि जो है किसी भी अंश में साधन की श्रेणी में नहीं आते हैं। यहाँ पर निष्काम कर्म का ही कर्म से तात्पर्य निष्काम कर्म से ही समझना चाहिए। और निष्काम कर्म भी जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो इसका भी त्याग करना होता है। यदि कोई त्याग नहीं करता है तो सचमुच में ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो सकता ही नहीं, क्योंकि अच्छी तरह से इस बात को निश्चय कर लेना चाहिए। कर्म जो होता है ये देह अभिमान से होता है। कब होता है? अरे देह में अभिमान हो तब ही कर्म हो पाएगा, और जब देह का अभिमान निवृत्त होगा तब ज्ञान होगा। तो बताओ, कर्म और ज्ञान में रात दिन का अंतर हुआ या नहीं हुआ? जब कर्म करेंगे तब ज्ञान से बहुत दूर रहेंगे, और जब ब्रह्म विचार करेंगे तब ये कर्म बेचारा पता नहीं किसी जगह पर छूट जाएगा। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए इन साधनों को ग्रहण करना होता है, और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो फिर इनका त्याग करना होता है। वैसे देखा जाए तो यहाँ त्याग करना बताया जा रहा है, ऐसी बात नहीं, बल्कि ये कर्म ही परिपक्व होकर के आगे कक्षा में अपने को प्रस्थान करवा देते हैं। जैसे LKG के अंतर्गत हम अमरूद का कबूतर बोलते हैं, तो आगे भले ही अमरूद कबूतर न बोले, परंतु बताओ वो अक्षर जो है उनका त्याग हुआ क्या? जब बीज भूमि में डाला जाता है तो वह बीज तो नष्ट हो जाता, परंतु अंकुर के रूप में उदय होता है, तो वह बीज का ही तो रूपांतरण है, वही वृक्ष के रूप में, वही फल के रूप में प्रकट होता है। इसीलिए तो शास्त्र में कहीं कहीं पर कहा गया है, भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसे ज्ञान कहते हैं, और ज्ञान की जो पराकाष्ठा होती है उसे भक्ति कहते हैं। परंतु इनका स्वरूप भी ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के सानिध्य में बैठ करके समझना होता है, वरना कोई देख लेंगे ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान का ज्ञान होता है, ज्ञान के सामने तो कोई कुछ होता ही। इसलिए थोड़ा यहाँ ध्यान देना होता है। बड़े बड़े विद्वानों के जो ग्रंथ होते हैं उन ग्रंथों में ऐसी ही विवेचना की होती हैं, परंतु ये महापुरुषों के सानिध्य बिना रहस्य समझ में आता नहीं। इसलिए ये कर्म जो है केवल और केवल मात्र अपने अंतःकरण का शोधन करते हैं, अर्थात अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तब अनंत जन्मों के पाप क्षय होने लगते हैं, तो फिर ये कर्म भोग की ओर प्रवृत्त न हो करके फिर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहता है। क्योंकि भक्ति जो होती है ना, जब तक कोई भक्ति का आश्रय नहीं ले लेता है तब तक उसे संसार से वैराग्य होता ही होता क्या? जैसे बच्ची ससुराल चली जाती है शादी होने के पश्चात, तो बताओ पियर आदि से वैराग्य हो जाता या नहीं हो जाता है? तो ऐसे ही जब परमात्मा के चरण कमलों में किसी का नाता जुड़ जाता है, तो संसार की ओर उनकी महत्व बुद्धि नहीं होती है, प्रवृत्ति नहीं होती है, फिर वहां पर वह ज्यादा रचता नहीं है। तो देखो, अनेकों से छूटने के लिए एक का आश्रय लेना होता है, और जब अनेक छूट गए तो उसके पश्चात एक के वास्तविक स्वरूप को जानना मात्र शेष रहता है। तो भक्ति क्या करती है? भक्ति करती बंटवारा कर देती है, दो भाग बना देती हैं, एक परमात्मा का एक जगत का।
और जिस दिन निश्चय हो जाए मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे, मैं जगत का नहीं, जगत मेरा नहीं, ऐसे इसी का नाम भक्ति होता है। हाँ, ये भक्ति का अंकुर समझना, ये वास्तव में भक्ति नहीं है। भक्ति कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति नित्य विद्यते। एक साधन रूपा भक्ति होती है, एक फल रूपा भक्ति होती है। साधन रूपा भक्ति के अंतर्गत प्रेमा भक्ति आदि आ जाती हैं और फल रूपा के अंतर्गत ब्रह्म साक्षात्कार होता है, ब्रह्माकार वृत्ति होती है। तो ब्रह्माकार वृत्ति उदय हो तभी समझना चाहिए सारी की सारी भक्ति कर्म आदि हैं सार्थक हो गए। और यदि अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई तो बताओ अपना चलना सार्थक हुआ क्या? तो इसीलिए बहुत सारे लोग कह देते नहीं नहीं भक्ति सबसे बड़ी होती है। एक बार ऐसा हुआ भी, उदय बाबा जी महाराज को किसी ने पूछ लिया, भगवान भक्ति और ज्ञान इन दोनों में बड़े कौन छोटे कौन? तो कहे उदय बाबा जी ने तुरंत कह दिया, अरे भक्ति बड़ी होती है। प्रश्न करने वाला वेदांत नहीं सकता। उन्होंने कहा भगवान फिर ज्ञान का क्या होगा? उदय बाबा जी महाराज कहते ज्ञान में छोटा बड़ा होता ही नहीं, ज्ञान का ज्ञान है। अरे ज्ञान तो अपना असली स्वरूप है। श्रेष्ठ निकृष्ट हम कहेंगे तो अपने से बिना उसी को तो कहेंगे। दो मित्र आए हुए हैं, उनमें से एक को कह दे ये मुझे प्राणों से भी प्रिय है, ये मुझे श्रेष्ठ है, तो बताओ अपना स्वरूप उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ है या नहीं है? अपना आपा तो ज्यादा प्रिय है ना। तो यहाँ पर भक्ति जो है पहले साधन रूपा भक्ति होती है, जिनके अंतर्गत नवदा भक्ति आदि के अंग आ जाते हैं, प्रेमा भक्ति आदि आ जाती हैं। और जब अंतःकरण शुद्ध होकर के तत्व जिज्ञासा जागृत होती है और उसके पश्चात वेदांत का जो श्रवण मनन निधिध्यासन होता है वह फिर पराभक्ति के दायरे में आने लगता है। और जब विद्या की निवृत्ति होती है, ब्रह्माकार वृत्ति उदय होती है, तो वही वास्तव में समस्त साधनों का फल होता है। यदि ये फल प्राप्त नहीं हुआ तो समझो अभी तक हम कृतार्थ नहीं हुए। और साधकों को एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, कहीं डेरे नहीं डालना है। सारा का सारा संसार विद्यक है, सारा का सारा संसार स्वप्नवत है। यहाँ पर सत्य कुछ भी होता ही नहीं। इसलिए कोई कर्म में अटक गया, कोई भक्ति में अटक गया, कोई त्याग वैराग्य में अटक गया, कोई समाधि में अटक गया, कोई कहाँ पर अटक गया, कोई कहाँ पर अटक गया, तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह कृतार्थ हुआ नहीं। वास्तव में जब कृतार्थ हो, कृतार्थता की जो कक्षा होती है उस कक्षा के अंतर्गत तो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही। तो ये द्वैत का जो आग्रह होता है यही सबसे बड़ा बंधन करने वाला होता है। जब तक द्वैत का आग्रह रहेगा तब तक कर्म उपासना ज्ञान सब में पारंगत क्यों न हो जाए। भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, अप्रोक्षानुभूति के अंतर्गत लिखते हैं, कुशला ब्रह्म वार्तायाम मृतिहीना पुरागिण ते ज्ञानित मानुनम पुनः यान्ति यान्ति च। भले ब्रह्म वार्ता में कोई कुशल क्यों न हो जाए, परंतु ब्रह्माकार वृत्ति से रहित है तो समझ लेना चाहिए वह एक प्रकाशी वस्तु ही है। तो वही देखो यहाँ पर सचमुच में महत्व तो केवल और केवल मात्र विद्या की निवृत्ति का ही है। विद्या की निवृत्ति बिना ब्रह्माकार वृत्ति के नहीं होती। तो ब्रह्माकार वृत्ति जब तक उदय न हो जाए तब तक हमें अपनी अपनी कक्षा के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार साधन भजन करते रहना चाहिए। यहाँ पर कि न किसी की निंदा होती है न किसी की स्तुति होती है। हम ज्ञान का जो महत्व बताते हैं अपेक्षा से ही बताते हैं, वरना वास्तव में परमार्थ तत्व के सिवाय सारा का सारा कचरा होता है। हाँ, ज्ञान से ज्ञान की निवृत्ति होती, इसीलिए ज्ञान महत्वपूर्ण है। परंतु परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो विद्या नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, इसलिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, न ग्रहण करने योग्य है न त्याग करने के योग्य है। यदि ग्रहण करने से काम चलता हो तो ग्रहण करो, त्याग करने से काम चलता हो तो त्याग करो। यदि कोई आग्रह करके बैठ जाएगा नहीं नहीं ग्रहण ही करना है, नहीं नहीं त्याग ही करना है, ये दोनों गड़बड़ घोटाले में चले जाएंगे। तो अपने जीवन का लक्ष्य हो केवल और केवल मात्र विद्या की निवृत्ति। इसकी निवृत्ति वास्तव में विद्या की निवृत्ति को ही परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं।
निवर्ति आत्मा मोह से ज्ञातत्वेन उपलक्षित है। भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज वार्तिक में लिखते हैं, अज्ञान की निवृत्ति का नाम ही जीवन की सार्थकता है। अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो हम कृतार्थ हो गए, अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई तो ये सारा का सारा तोता रटन ही होता है। क्योंकि भले रात दिन में ब्रह्म हूँ, हालांकि ये बड़ी विलक्षण बात होती है। पंचदशी के ध्यान प्रकरण के अंतर्गत तो यहाँ तक सिद्ध करके बताया गया है कि ध्यान से अर्थात चिंतन करने से असत्य वस्तु की भी प्राप्ति होती है, तो सत्य की प्राप्ति हो जाए इसमें तो कहना ही क्या है। तो यहाँ पर भले ही कोई मैं ब्रह्म हूँ ऐसा चिंतन करे, समझ में आए ही नहीं, फिर भी यह बहुत ऊंची बात होती है। परंतु सत्य बात यह भी है, जब तक शब्द का अर्थ समझ में न आए, और अर्थ का जो अर्थ जिसे कहते हैं परमार्थ है, क्या है, हाँ, वरना अक्षर पढ़ने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, उनका अर्थ करने वाले बहुत सारे प्रोफेसर मिल जाएंगे, परंतु वास्तव में अर्थ के अर्थ को तो महात्मा लोग ही जानते हैं, हर कोई जान सकते ही नहीं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर एक बार वृंदावन बुढ़िया बाबा जी महाराज के आसन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर अखंडानंद सरस्वती जी महाराज प्राय रहा करते थे। तो वो तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के हैं ना प्रोफेसर, बड़े बड़े आचार्य, वेदांत के निष्णात विद्वान। तो अखंडानंद सरस्वती जी महाराज 3 घंटे से उनसे चर्चा करने में लग गए। बुढ़िया बाबा जी महाराज ने कहा, अरे भाई ओ शांतनु कहाँ पर गया? उनका नाम पहले शांतनु बिहारी द्विवेदी था। तो कहा, भगवान वो तो कोई अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कोई प्रोफेसर लोग आए हुए हैं, उनसे वेदांत की चर्चा कर रहे हैं। बुढ़िया बाबा जी तुरंत उठे, गए, वहां जाकर के देखा, बहुत जबरदस्त ढंग से तर्क वितर्क पूर्वक, खंडन मंडन पूर्वक चर्चाएं चल रही थी। जैसे बुढ़िया बाबा जी महाराज गए तो अखंडानंद सरस्वती जी महाराज खड़े हुए, प्रोफेसरों को भी तो खड़ा होना ही था ना। बुढ़िया बाबा जी महाराज ने तत्क्षण उनको फटकारा, अरे जिस तत्व को प्राप्त करने में, जिस रहस्य को समझने में तुम्हें 20 वर्ष लग गए, कहाँ कभी भूखे रहना होता था, कभी अपमान सहन करना होता था, कभी पैरों से खून निकलते थे, कभी सर्दी गर्मी में तड़पते थे। कहने का मतलब महापुरुषों का बहुत काल तक संग करके जिस विद्या को प्राप्त किया, जिस सत्य का साक्षात्कार किया, जिस वेदांत के रहस्य को सम्यक प्रकाश से हृदयंगम किया, तो उस रहस्य को तुम क्या इन बेवकूफों को 3 घंटे में ही समझा दोगे? क्या कहा? तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तो एक शब्द के 3-3, 10-10 प्रकार से अर्थ कर सकते हैं, उनको कह दिया इन मूर्खों को क्या तुम 3 घंटे में ही वेदांती बना दोगे? हाँ, तो वेदांत आचार्य होना बात कुछ और है, वेदांती होना बड़ी विलक्षण बात होती है। या तो बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा दुर्लभ। ईश्वरानुग्रहादेव कुशाम अद्वैत वासना माँ वै त्रिणाम उपजायते। ये तो बड़ी विलक्षण वस्तु होती हैं, इसलिए ये सुनने सुनाने की वस्तु नहीं होती हैं, याद करने की रटने की वस्तु नहीं होती हैं। ये कुल मिलाकर के केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के सानिध्य में बैठ करके सम्यक प्रकार से समझने की होती हैं, श्रवण मनन ध्यान करने के लिए होती हैं। ये ब्रह्म विद्या न तो अभिमान को बढ़ाने के लिए होती है, न खाने पीने के लिए होती हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमको जब ज्ञान होगा उस समय हमारा चेहरा चलकने लग जाएगा, उस समय हमारे शरीर से दिव्य गंध निकलने लग जाएगी, उस समय हमको इस संसार में कौन क्या कर रहा है पता लगने लग जाएगा, हम खोते खोते कल्पना करेंगे वैसा का वैसा हो जाएगा। ये सब आलतू फालतू की बातें होती हैं, इसीलिए तो लोगों के ब्रह्म विद्या का रहस्य समझ में आता ही नहीं। इसलिए ज्ञान केवल और केवल मात्र ज्ञान का निवर्तक है, अज्ञान की निवृत्ति के सिवा ये ज्ञान कुछ भी नहीं करता है। हाँ, कोई ये सोच ले कि वो ऐसा वैसा कर्म करता तो ज्ञान होने के बाद में छोड़ देगा, ज्यादा करने लग जाएगा, ये सब आलतू फालतू की बातें होती हैं। ज्ञान केवल और केवल मात्र ज्ञान को मिटाता है और कुछ करता ही नहीं।
तो सर्वप्रथम बंधन के स्वरूप को अच्छी तरह से समझे। बंधन के स्वरूप को समझने के पश्चात जब ये ऐसे समझ में आ जाए ये बंधन जो है मिथ्या है, ज्ञान के द्वारा ही निवृत्त होगा, तो फिर ज्ञान कैसे प्राप्त होता, बस यही चिंतन मनन करे। और ज्ञान जो होता श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के सानिध्य में होता है, तो उनके सानिध्य में जाने के लिए कुछ न कुछ तैयारी चाहिए। और वह तैयारी होती है चित्त शुद्धि के रूप में, तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत हो उस प्रकार से फिर अवलोकन करना होता है। तो ये समझ में ना आए तो ये करो, ऐसे करते 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 जब वेद का परम प्रमाण स्वीकार कर लिया जाता है तो वह साधक कभी भटकता नहीं है, निश्चित रूप से वह विद्या के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो एक तो बंधन के स्वरूप को अच्छी तरह से समझना है, और इसके साथ में ही एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, और उस ब्रह्मास्त्र का नाम होता है केवल और केवल मात्र श्रुति माता ही सम प्रमाण है। श्रुति प्रमाणिक मत धर्मनिष्ठा तैव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधि परमात्मा वेदनम तनेव संसार समूलनाश है। श्रुति प्रमाणे में जिसका दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है, क्योंकि ये बाकी सब परधर्म की ही तो चर्चा करते हैं। अपनी असलियत बताते क्या? अरे अपनी असलियत तो माँ बताती है कि तुम्हारे पिता वो है, बाकी के लोग तो बेचारे कल्पना ही करते हैं ना। तो श्रुति माता परम प्रमाण है, श्रुति माता सुप्रीम कोर्ट है। तो श्रुति माता को महत्व दे देते हैं, उनको भटकाने की सामर्थ्य किसी में होती ही नहीं। और तो श्रुति माता को महत्व न दे करके, हाँ चाहे इतिहास को महत्व दे, पुराणों को महत्व दे, छह शास्त्र आदि किसी को महत्व दे, अरे यहाँ पर तो भगवत गीता से भी श्रेष्ठ होता है वेद भगवान, जिसका शिरोभाग जिसे कहते हैं उपनिषद, जिसे कहते हैं ब्रह्म विद्या। तो जो ज्ञान को महत्व देंगे समझो उनका निश्चित रूप से जीवन सार्थक हो जाएगा, और ज्ञान को महत्व नहीं देंगे तो कल्प कल्पांतर तक संसार अरण्य में भटकने के सिवाय सचमुच में कुछ भी मिलने वाला है ही, क्योंकि वास्तव में संसार तो होता ही नहीं। हम किसके पीछे बावड़े हो रहे हैं, किसको समझा रहे हैं, किसके चक्कर में पड़ रहे हैं। वास्तव में सपने में जैसे पागलपना करता वैसे ही हम भी पागलपना कर रहे हैं। इसलिए श्रुति माता कहते हैं जागृत प्राप्त वरान निबोधत है, उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो, वरना ये बहिर्मुख होकर के तो अनादिकाल से भटक लिए। अब तो अपने को जगने का, हाँ अपने को समझने का, अपने को विद्या के बंधन से मुक्त होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और ये अवसर हमें इन महापुरुषों के सानिध्य से और भी इस अवसर को प्राप्त करने में समझो 10 गुना 20 गुना 50 गुना और सरलता सहायता प्राप्त हो गई है। तो कुल मिलाकर के संतों के संग को सत्संग जो बताया गया है, अधिक से अधिक इनको ही महत्व दो। वास्तव में इसी का नाम सत्संग होता है, वरना भरोसे मत रहना कि हम सत्संग कर लेंगे, क्योंकि सचमुच में सत्संग होता ही नहीं। अरे सत्संग कैसे करोगे? कर्म इंद्रियों से करोगे, ज्ञान इंद्रियों से करोगे, अंतःकरण से करोगे, ये सारे के सारे सुसुप्ति में ही लीन हो जाते हैं। हो जाते या नहीं हो जाते? इसलिए वास्तव में सत्संग नहीं किया जाता है, केवल मात्र कुसंग का त्याग किया जाता है। कुसंग के त्याग को सत्संग कहते हैं। अब कुसंग क्या होती है इसको समझने के लिए तो बहुत खतरनाक दिमाग चाहिए, क्योंकि अभी यदि कुछ संकेत कर दे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता, क्योंकि बड़ी से बड़ी ऊंची से ऊंची वस्तु भी एक समय चल करके वो भी कुसंग की गिनती में आ जाती हैं। इसलिए महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके कुसंग क्या होती है इसको समझने की चेष्टा करो। यदि अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो उसके लिए निष्काम कर्म सत्संग है, और अंतःकरण शुद्ध हो गया तो निष्काम कर्म भी कुसंग है। और यदि संसार से वैराग्य हो गया, तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई, तो यहाँ पर भक्ति भी कुसंग होता है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो भक्ति उनके लिए सत्संग होती है। इसलिए कहीं ऐसा न कह दे कि ज्ञान भी कुसंग होता है, इसलिए आगे न बढ़ करके अपने को थोड़ा अपने हिसाब से समझते रहना है कि जब तक कुसंग का त्याग किए बिना हम कभी भी कृतार्थ हो नहीं सकते। इसलिए अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपने में जो गड़बड़ घोटाला दिखता है,
स्वयं विचार करो, महापुरुषों से परामर्श लो, समझने की चेष्टा करो, क्योंकि अपने अंतर्गत हिमालय पर्वत जितना भी छल छिद्र हो दिखाई नहीं देता है, और दूसरों में राई के दाने जितना छल छिद्र हो तो वह दिखाई दे जाएगा। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता होती है, संतों की आवश्यकता होती है। सचमुच में यदि हम अभिमान में रहेंगे तो ये जीवन व्यर्थ बर्बाद हो जाएगा, और अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी आस लगने वाला है ही नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही स्थिति होगी। इसलिए समस्त शब्दों के अर्थ को ठीक ठीक समझने की चेष्टा करनी चाहिए। प्रमाणिक न भवति भ्रांत्या मोहित कल्पना, मोहयुक्त भावुक पुरुषों की जो कल्पनाएं होती हैं वो माननीय नहीं हुआ करती हैं। इसलिए श्रेष्ठ महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके श्रुति युक्ति अनुभूति से उस तत्व का ठीक प्रकार से निर्णय करो, ठीक प्रकार से विद्या के बंधन से मुक्त हो। सचमुच में यह विद्या फिर लौट न आए, वरना थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लेते हैं हम मुक्त हैं। जैसे किसी का अंतःकरण एकाग्र हुआ, थोड़ा वैराग्य जागृत हुआ तो समझेंगे अरे हमको तो ज्ञान हो गया, और थोड़ी देर में अंतःकरण चंचल हो गया तो नहीं हमारा अभी तो हम भटक रहे हैं, तो ये गड़बड़ घोटाला यहाँ नहीं चलता। इसलिए अंतःकरण को यदि मैं समझ रखा है, अंतःकरण को मेरा समझ रखा है, अंतःकरण को सच्चा समझ रखा, ऐसे इसी का नाम संसार होता है। इसे टूटने का नाम ही जीवन की सार्थकता होती है, क्योंकि अंतःकरण को बनाए रखकर तत्व का साक्षात्कार नहीं किया जाता है। और हम क्या करते हैं, सच्ची बात यही होती है, हम ये जितना भी प्रकट करते हैं अपने व्यक्तित्व को स्थापन करने के लिए, अपनी पूजा प्रतिष्ठा करवाने के लिए, अपनी मान बढ़ाई स्तुति दे देगा के लिए तो करते हैं कि ये इतने बड़े ज्ञानी हैं। अरे ज्ञान में न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है, तो ये ज्ञान अभिमान बढ़ाने के लिए नहीं होता है, ये तो अभिमान को मूल सहित भस्मीभूत करने के लिए होता है। तो जब तक समस्त शास्त्रों का जो परम तात्पर्य है वो तात्पर्य ठीक प्रकार से समझ में नहीं आ जाता है, तब तक चरेवेती चलते रहो। और विद्या के बंधन से मुक्त होने के पश्चात उनका फिर कोई कर्तव्य शेष रहता ही। तो यही वेद भगवान का तात्पर्य है, यही जीव मात्र का लक्ष्य है। कुल मिलाकर के ज्यादा समझ में आए या ना आए, कम से कम जीव से तत्व जिज्ञासा। क्या बताया? हाँ, मानव जीवन का सार है तत्व जिज्ञासा, क्योंकि तत्व जिज्ञासे भूयो न दुखम, बिना तत्व जिज्ञासा जागृत हुए किसी के दुखों का अंत होता ही नहीं। तो कम से कम तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाए, इतना रहस्य तो समझ ही लेना चाहिए। और जब जागृत हो जाए तो महापुरुषों के चरण कमलों में तिनके के समान गिर जाना निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा, वरना तो ये मनमानी तो अनादिकाल से करते ही आ रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बस महाराज जी को पूरा वेदांत का रहस्य में समझाया। मूल बात यही आई।